वेलकम गाइस। आज हम करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपका नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है एग्ज़ाम में। सबसे पहले हमें इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिए हैं, इनको आप नोट कर लो। ठीक है, किसी भी ट्रांजैक्शन में आपका जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, किसी भी ट्रांजैक्शन में जो प्रॉफिट होता है वो आपका होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कौन सी प्राइस होती है? जिस प्राइस पे आप किसी चीज़ को आगे बेचते हो। और कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस पे आप खरीदते हो किसी चीज़ को। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। कॉस्ट प्राइस आपकी हो जाएगी वो वाली प्राइस जिस प्राइस पे आपने किसी चीज़ को खरीदा, और सेलिंग प्राइस हो जाएगी जिस प्राइस पे आपने उसको आगे बेच दिया। ये दो बातें याद रखना आप। ठीक है, अब सपोज आपने कोई चीज़, कोई आर्टिकल खरीदा 10 रुपये का और आपने उसको आगे बेच दिया 12 रुपये का। तो ये आपकी हो जाएगी कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आपने 10 रुपये का खरीदा है, मतलब आपको ये 10 रुपये का पड़ा है और आपने बेच दिया कितने में? 12 में। तो ये आपकी हो जाएगी सेलिंग प्राइस। अगर मैं पूछूं कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, तो आप यहाँ से देख के ही बता दोगे कि प्रॉफिट जो मुझे हुआ है, क्योंकि मैंने 10 का लिया था और 12 का बेच दिया, तो मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, कैसे आया ये 2 रुपये? हमने इसमें से इसको माइनस किया, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किया, और वही फॉर्मूला तो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इस ट्रांजैक्शन में तो आपको प्रॉफिट हुआ है, बट ये भी हो सकता है कि आपको किसी ट्रांजैक्शन में लॉस हो जाए। फॉर एग्जांपल, आपने 10 रुपीज़ का कोई आर्टिकल लिया और उसको आगे 8 रुपये का बेच दिया या 7 रुपये का बेच दिया। तो मुझे बताओ, आपको प्रॉफिट होगा लॉस होगा? क्लियर दिख रहा है, लॉस होगा, क्योंकि 10 का लिया और 7 का बेचा। तो कितना लॉस हो रहा है? 3 का लॉस हो रहा है ना। कैसे निकाला ये लॉस? लॉस में कैसे निकालते हैं? लॉस में हम कॉस्ट प्राइस में से माइनस करते हैं सेलिंग प्राइस को, क्योंकि कॉस्ट प्राइस बड़ी हो जाती है लॉस वाले केस में और सेलिंग प्राइस कम होती है, तभी तो लॉस होगा। जिस केस में भी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगी, उस केस में आपको लॉस होगा। और केस में आपको, जिस ट्रांजैक्शन में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, उस केस में आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आपको लॉस होगा। कितना लॉस हुआ? 3 रुपये का। कैसे निकाला? कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर दिया आपने सेलिंग प्राइस। सो लॉस का फॉर्मूला आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट फार्मूला, कभी कभी आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालने के लिए बोलेगा और प्रॉफिट को परसेंटेज में निकालने के लिए बोलेगा कि प्रॉफिट बताओ परसेंटेज में। कोई ट्रांजैक्शन दे देगा, सीपी आपको गिवन देगा, आपको एसपी भी गिवन देगा, और आपको प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड कर, तब आपने ये फार्मूला सीधे लगा देना है। प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। एक बात आप याद रख लो, ध्यान में रख लो, इसको अपने दिमाग में बिठा लो कि प्रॉफिट और लॉस जब भी कैलकुलेट करते हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस करते हैं। प्रॉफिट और लॉस जब भी कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस करेंगे। देखो, डिनोमिनेटर में यहाँ भी कॉस्ट प्राइस आएगा, कभी भी यहाँ सेलिंग प्राइस नहीं लिखना डिनोमिनेटर में, यहाँ भी डिनोमिनेटर में फॉर्मूले में कॉस्ट प्राइस आएगा जब भी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करोगे। सो प्रॉफिट अगर परसेंटेज में आपको कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला प्रॉफिट जो आया डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। या क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्ट प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट आएगा। अगर प्रॉफिट नहीं दिया, प्रॉफिट की जगह आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया है, तो ये फॉर्मूला लगा के पहले प्रॉफिट निकालोगे। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है प्रॉफिट। तो इस फॉर्मूले को फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इस फॉर्मूले में कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, नीचे एसपी लिख देते हैं। नीचे याद रखना हमेशा सीपी आएगा, चाहे आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो चाहे आप लॉस कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, सिमिलरली लॉस का भी सेम फॉर्मूला हो जाएगा। अगर लॉस आपको परसेंटेज में फाइंड करना है तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। और अगर लॉस डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं दिया, आपको एसपी और सीपी दिया है, तो पहले लॉस कैलकुलेट करोगे सीपी माइनस एसपी करके। ये देखो, सीपी माइनस एसपी लॉस होता है, अपॉन सीपी ही आएगा यहाँ भी इंटू 100। दो ये फॉर्मूले हो गए, और दो फॉर्मूले ये वाले हैं जो आपके यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। ये आपको तब यूज़ करने, किसी क्वेश्चन में आपको क्या बोलेगा, सेलिंग प्राइस दे देगा या कॉस्ट प्राइस दे देगा आपको। सपोज आपने, वो बोलेगा कि आपने किसी चीज़ को 10 रुपये में खरीदा, अब आपने इसको आगे बेचना है कि आपको 20% प्रॉफिट हो। तो बताओ कितने में बेचोगे कि आपको 20% प्रॉफिट होगा? मतलब प्रॉफिट और लॉस अगर आपको परसेंटेज में दिया है तब ये वाले फॉर्मूले यूज़ होंगे, तब ये वाले फॉर्मूले यूज़ होंगे। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस जो भी प्रॉफिट होगा परसेंटेज में। ठीक है, 20% है ना, तो यहाँ 20 आएगा पी की जगह, अपॉन 100। ठीक है, सिमिलरली अगर लॉस हो रहा है तो तब यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। बस इतना सा। ये फॉर्मूले कब यूज होंगे? आपको एसपी गिवन होगा और आपको प्रॉफिट या लॉस गिवन होगा, और आपको फाइंड करने के लिए क्या बोल देगा? आपको फाइंड करने के लिए वो बोल देगा सीपी फाइंड करने के लिए बोल देगा, या उल्टा हो जाएगा, आपको सीपी गिवन दे देगा, ठीक है, और प्रॉफिट या लॉस दोनों में से एक ये गिवन दे देगा, और आपको बोलेगा बताओ सेलिंग प्राइस। तो तब भी आप यही फॉर्मूले यूज़ करोगे। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस में ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, जो भी कंसेप्ट आएंगे वो क्वेश्चंस में हम क्लियर करेंगे। तो अभी हम करने जा रहे हैं एमसीक्यूज ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन नंबर 1,
बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS 240 अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%। क्या कह रहा है, एक आर्टिकल बेचा उसने कितने का, 240 का, और उसको लॉस हुआ है 10% का। ठीक है जी, इतना हमें दे दिया। देखो ये लास्ट वाला फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया, देखो आपको सेलिंग प्राइस दे दिया है क्योंकि सेल कर रहे हैं ना, बाय सेलिंग एन आर्टिकल, सेलिंग प्राइस दे दिया और लॉस दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हो, ये फार्मूला यूज करके आप सीधा सीधा सीपी फाइंड कर सकते हो। सीपी अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो पहले सीपी फाइंड करना, क्योंकि सीपी के रिस्पेक्ट में आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। फिर आगे क्या पूछ रहा है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट सो दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी बनेगा आपको एक ही अप्रोच, यही फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है, वो आपको सेलिंग प्राइस दे देगा और लॉस या परसेंटेज में कुछ आपको प्रॉफिट दे देगा, और आपको बोलेगा कि अगर इतना प्रॉफिट उसको कमाना है तो फिर कितने में बेचना चाहिए। ठीक है, सो आपको पहले देखो क्या गिवन दिया है, एसपी दिया है, सेलिंग प्राइस उसने बेचा 240 का, और 240 का जब उसने बेचा तो उसको लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, 10% का। ये दो चीज़ें आपको गिवन है। तो अब पहले वो फॉर्मूला यूज़ करके क्या फाइंड कर लोगे, सीपी फाइंड कर लोगे, फिर हम देखेंगे आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला था, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस 100, यहाँ लॉस हो रहा है तो माइनस आएगा, सॉरी, माइनस लॉस अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं आपको एग्जाम में, आपने डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू डालनी है। यहाँ पे एसपी आपको गिवन है कितना, 240, सीपी गिवन है, सीपी फाइंड करना है, सीपी ये आ गया आपका 100 माइनस लॉस, लॉस 10% है तो 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 आ जाएगा, 90 अपॉन 100। यहाँ से एक जीरो कैंसिल, अब 10 डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो आपका सीपी आ जाएगा 240 इंटू 10 अपॉन 9, दैट इज 2400 अपॉन 9। इनको अभी डिवाइड करने की जरूरत नहीं, अभी ऐसे रहने दो। सीपी आपने फाइंड कर लिया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, कितने प्राइस पे वो सेल करे, दैट इज अब आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि सो दैट उसको प्रॉफिट कितना हो, 20% का। अब देखो कास्ट प्राइस आपको पता चल गई है, प्रॉफिट उसने गिवन दिया है कि प्रॉफिट अगर 20% का हो तो कितने में बेचेगा, और सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। अब वापस यही फॉर्मूला लगेगा, इस केस में क्या है, सीपी और प्रॉफिट गिवन है, एसपी फाइंड करना है। सो एसपी इज इक्वल टू क्या होता है, सीपी इंटू, इस केस में आप प्रॉफिट है तो प्लस वाला फॉर्मूला आएगा, प्लस पी अपॉन 100। तो डाल दो वैल्यू, सीपी अभी निकाला आपने, ये है 2400 अपॉन 9 इंटू 100 प्लस पी करेंगे, पी कितना है 20 है तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120 अपॉन 100। ये दो जीरो आपके यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल हो गए, ये 3 के टेबल से काट सकते हैं हम, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12 और 0 साथ वैसे ही आएगा। ठीक है, 3 को आप इसके साथ भी काट सकते हैं 3 के टेबल से, 3 8 ज़ा 24, 8 इंटू 40, 8 इंटू 40 कितना हो जाएगा 320। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी 320 इज योर आंसर, डी पार्ट। ठीक है, अगर वो 320 का बेचेगा तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन समझो अच्छे से, ठीक है, लैंग्वेज समझो क्वेश्चन की। उसने बोला अगर 240 का बेचता है तो उसको 10% का लॉस होता है, कितने में वो बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो, ये क्वेश्चन था। तो 320 में अगर वो बेचेगा तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया, अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट RS 375 ईच। ठीक है, एक बंदे ने 2 आर्टिकल बेचे और दोनों सेम प्राइस पे बेचे, दैट मीन दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, 375 ईच। मतलब एक आर्टिकल भी 375 का बेचा और दूसरा भी 375 का ही बेचा उसने। ऑन वन ही गेन्स 25%, एक पे उसको प्रॉफिट हुआ 25% का, एंड ऑन अदर ही लूजेज 25%, और दूसरे पे 25% का उसको लॉस हुआ। आपको बताना है अल्टीमेटली उसको गेन हुआ या लॉस हुआ इन होल ट्रांजैक्शन, कितना हुआ, अगर हुआ तो कितने परसेंटेज में हुआ। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे कि क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम है तो एक पे 25% का गेन है और एक पे 25% का लॉस है, तो अल्टीमेटली वो बोलेंगे कि कुछ भी नहीं होगा। और वहाँ ऑप्शन में भी आपको मिलेगा नाइदर लॉस नाइदर गेन, लेकिन वो लगाना नहीं है, ये परसेंटेज है। ठीक है, अब आपने मेरी परसेंटेज वाली वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, वो देखी होगी, उसमें मैंने एक ट्रिक बताया था, सक्सेसिव जहाँ पे भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो तो उसमें हम सीधा क्या फॉर्मूला लगाते हैं, जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है वो होता है ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। तो ये ट्रिक लगाएंगे, ये क्वेश्चन 1 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, ये परसेंटेज में मैंने बताई हुई है कि अगर किसी चीज़ को आप एक बार डिक्रीज कर रहे हो और एक बार इंक्रीज, या मतलब 2 बार चेंज कर रहे हो सक्सेसिवली, तो जो अल्टीमेटली रिजल्ट आता है ना वो आता है ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। प्लस कब आएगा, प्लस आएगा अगर वो इंक्रीज हो रहा है, माइनस आएगा जब वो डिक्रीज होगा। अब पहले पे देखो, और ये ट्रिक तभी लगाना जब सेलिंग प्राइस सेम होगा, अगर सेलिंग प्राइस सेम ना हुआ तब ये ट्रिक नहीं लगा देना। ठीक है, फिर वो मेथड से होगा पूरा।
अब सेलिंग प्राइस सेम ही मिलेगा आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो सेलिंग प्राइस सेम होगा तो ये ट्रिक लगा दी। अब पहले पे गेन हो रहा है उसको 25%, दैट इज ए की वैल्यू +25 आएगी तो 25। बी पे दूसरे ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, उसको लॉस हुआ है 25% का, तो माइनस बी की वैल्यू माइनस में लेनी है, -25। अब यहाँ ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए आएगा प्लस में, बी आएगा माइनस में, है ना। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली माइनस ही आएगा। और यहाँ आएगा ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू 25 और अपॉन 100, यही आपका आंसर है। +25 -25 आपका हो जाएगा कैंसिल, यू विल गेट -25 × 25 हो जाएगा 625 अपॉन 100। इनको जब डिवाइड करोगे तो 6.25 आ जाएगा, -6.25% आपका आंसर आ गया। माइनस आया इट मीन्स लॉस हो रहा है, अगर प्लस में आंसर आया तो उतना प्रॉफिट हो रहा है, तो -6.25। अच्छा पॉइंट में नहीं दिया तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 0.25 कितना होता है, 1/4, तो 6 1/4 का आपको लॉस हो जाएगा, दैट इज डी पार्ट इज योर आंसर, लॉस होगा। ठीक है, ये देखो 6 1/4 प्रॉफिट भी दिया होगा वहाँ ऑप्शन में, तो ध्यान से ऑप्शन लगाना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में याद रखना, जब भी सक्सेसिवली 2 इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं आपने सीधा ये लगा देना है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देना, आपका काम हो जाएगा। और अगर ये वैल्यू सेम है, जितना गेन हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है, फिर तो सीधा आप ए बी अपॉन 100 कर सकते हो, ए बी अपॉन 100, क्योंकि इनको तो फिर कैंसिल ही होना है ना। अगर ये इक्वल है, हो सकता है इक्वल ना हो, यहाँ 25% दे दे, यहाँ आपको 20% दे दे, तो फिर आपको पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रॉफिट अर्नड आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS 1516 इज सेम एज लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर RS 1112। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो ये देखो क्वेश्चन आपको बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा, बट एक स्टेप में इसका आंसर हो जाएगा अगर आपको इसकी ट्रिक पता है तो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको सेलिंग प्राइस, उसकी सेलिंग प्राइस दी उसको जितना प्रॉफिट हो रहा है कुछ कीमत पे बेचने पे, उतना ही लॉस हो रहा है कुछ और कीमत बेचने पे, तो आपको कॉस्ट प्राइस जब भी पूछेगा तो ये जो दोनों प्राइसेस दिए ना, इनका आपने एवरेज कर देना, तो आपका आंसर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1516, दोनों को ऐड कर देना है, 1112 और डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, यही आपका आंसर है कॉस्ट प्राइस। तो इनको ऐड करो, 6 + 2 = 8, 1 + 1 = 2, 5 + 1 = 6, 1 + 1 = 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 1314, 1314 इज योर आंसर, दैट इज ए पार्ट। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि द प्रॉफिट अर्नड आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर, ठीक है, एक आर्टिकल को आपने बेचा, वो आपको कॉस्ट गिवन होगी सेलिंग प्राइस, इस कीमत पे बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ वो इस कीमत पे बेचने के लॉस के बराबर है, उस केस में आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए बोलेगा, आपने सीधा उनका एवरेज निकाल देना, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, द गेन परसेंटेज। अब एक इस तरह का क्वेश्चन बनता है, इसमें क्या है, ये रेशो का क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है, रेशो में से अब हम रेशोज़ को यूज़ करके, रेशो एंड प्रोपोर्शन भी आपका टॉपिक है, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। रेशो को यूज़ करके हम यहाँ पे परसेंटेज गेन निकालेंगे। क्या कह रहा है वो क्वेश्चन देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स, दैट इज 36 बुक्स का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, 30 बुक्स सेलिंग प्राइस, यही आपको गिवन दिया है। अब यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशो फाइंड कर लेंगे। देखो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर लेके आओ, ये डिवाइड हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 30 पहले से था, ये 36 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इनको काट सकते हैं हम 5 के टेबल से, 5 6 6 के टेबल से, 6 5 एंड 6 6। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की अगर आपके पास रेशो आ गई ना, याद रखना अब ये बात, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की आपको रेशो पता है तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, वहाँ से आप परसेंटेज प्रॉफिट भी फाइंड कर सकते हो, और अगर लॉस हो रहा है तो परसेंटेज लॉस भी फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करना है वो अब मैं बताऊंगा। देखो रेशो आ गई, कॉस्ट प्राइस के सामने क्या रेशो है, 5 है, सेलिंग प्राइस के सामने क्या रेशो है, 6 है, दैट इज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से एक चीज़ तो आपको क्लियर होगी ना कि आपको प्रॉफिट होगा इस केस में क्या होगा, वैसे भी उसने क्वेश्चन में दे दिया है कि प्रॉफिट होगा इसके, बिकॉज अब प्रॉफिट होगा कितना, प्रॉफिट यहाँ पे एग्जैक्ट रुपीज़ में नहीं निकाल सकते, बिकॉज हमें एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस और एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस उस आर्टिकल की नहीं दी हुई है, इन दोनों की रेशो हमें गिवन है। बट रेशो का मीनिंग हो गया कि अगर 5 का वो आर्टिकल लिया तो 6 का बेचोगे, 10 का लिया तो 12 का बेचोगे, ठीक है ना, समझ रहे हो, 15 का लिया तो 18 का बेचोगे, इसी रेशो में बिकेगा वो। अब परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है आपको। देखो प्रॉफिट उसको एक पे कितना हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, इन दोनों का डिफरेंस 5 और 6 का डिफरेंस कितना आ गया, 1 का, और डिवाइडेड बाय, मुझे बताओ अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया प्रॉफिट और लॉस किसके कंपैरिजन में हम कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ न्यूमिनेटर में है, कॉस्ट प्राइस का रेशो क्या यहाँ पे 5 है, तो डिवाइडेड बाय 5 आएगा, और इंटू परसेंटेज में निकाल रहे हैं ना, तो इंटू 100, 520 100, 520 100, तो आपकी परसेंटेज आ गई 20%, उसको प्रॉफिट होगा कितना, 20% का।
ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को याद रखना, जब भी आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशो पता हो तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, लॉस भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशो जो आती वो आती 10/7। 10/7। अब देखो कॉस्ट प्राइस की रेशो बड़ी और सेलिंग प्राइस की रेशो कम है, दैट इज खरीदा महंगे में और बेचा सस्ते में, तो आपको लॉस होगा इस केस में। अब परसेंटेज लॉस निकाल सकते हैं हम। परसेंटेज लॉस हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 का डिवाइडेड बाय क्या करना है, किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। तो कॉस्ट प्राइस की रेशो कितनी है यहाँ 10 है, तो 10 × 100, 1 0 हो जाएगा कैंसिल, 10 × 3 30% का उसको लॉस हो गया इस केस में। ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशो 10:7 है तो लास्ट परसेंटेज में कितना होगा, 30% होगा। ठीक है। अब रेशो चाहे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस की हो या सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस की हो, दोनों से निकाल सकते हो। सपोज अगर मैं इसी रेशो को उल्टा कर देता हूँ तो तभी आंसर वही आएगा। देख लो, इन दोनों का डिफरेंस लेना है 3 डिवाइडेड बाय क्या लेना, कॉस्ट प्राइस आपने लेना है। कॉस्ट प्राइस कितना, 10 × 100। ठीक है, सॉरी ये फ्रेम से बाहर हो गया था। ठीक है, 10 × 100। ठीक है, अगर ये रेशो अगर सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस आपके पास गिवन होती है तो तब भी आपने वही करना है, इनका डिफरेंस लिया 3 और कॉस्ट प्राइस के सामने वाली रेशो लेनी है आपने, बिकॉज प्रॉफिट और लॉस हम कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 10 है, 10 × 100 तो ये वही आ जाएगा 30। ठीक है, समझ गए, इस तरह का क्वेश्चन समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 9 आर्टिकल्स। सेम वही क्वेश्चन आ गया फिर से, कॉस्ट प्राइस 8 आर्टिकल्स का। सो 8 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ठीक है ना, अगर 8 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, 9 × सेलिंग प्राइस, ऐसे आपने लिख लेना। अब रेशो निकाल लो, CP/SP की या SP/CP की, कोई भी रेशो निकाल लो। SP को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, डिवाइड हो गया, यहाँ पे 9 पहले से था, 9 ये आ गया, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पहले बताओ प्रॉफिट होगा लॉस होगा यहाँ, क्योंकि देखो कुछ ऑप्शन में लॉस भी दिया है, कुछ ऑप्शन में प्रॉफिट भी दिया है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस देखो 9 है और सेलिंग प्राइस 8 है, इट मीन्स लॉस होगा, बिकॉज कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, दैट इज मीन्स ज़्यादा में लिया और कम में बेचा, तो लॉस होगा इस केस में। इतना तो क्लियर हो गया, तो ये बी पार्ट तो हो ही नहीं सकता इसका आंसर। तो परसेंटेज लॉस कैसे निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस कितना है 1 का, और डिवाइड कॉस्ट प्राइस से करना है। कॉस्ट प्राइस कितनी है 9 है, 9 इंटू कर देना है 100, 100/9, 9 9 सा 99 होता है और 1 रिमाइंडर भी बच जाएगा, तो 9 11 सा 99 होता है ना, 9 11 सा 99 और 1 रिमाइंडर बच जाएगा और 1/9 एज इट इज़, इतना उसको लॉस होगा, 11 1/9 लॉस। ये आपका सी पार्ट इज योर आंसर। ठीक है, होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि रेशो अगर गिवन हो वहाँ से हम परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो यार, अगर वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़। और मैं आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कुछ भी आपको मैं एक्स्ट्रा नहीं करवा रहा हूँ, जहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलने वाला है। अगर मेरी वीडियोज़ के MCQ आपने अच्छे से कर लिए तो मैं गारंटी देता हूँ आपका मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। ए ने बी को एक आर्टिकल बेचा और ए को कितना प्रॉफिट हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, बी सेल्स द आर्टिकल बैक टू ए एट ए लॉस ऑफ 10%। फिर बी को वो पसंद नहीं आया तो उसने वापस ए को बेच दिया और लॉस पे बेचा, 10% के लॉस पे। इन दिस ट्रांजैक्शन, अब इस ट्रांजैक्शन में आपको बताना है, ये कुछ ऑप्शंस दिए हैं कि किसको लॉस हुआ और किसको प्रॉफिट हुआ। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन में देखो कॉस्ट प्राइस नहीं दी हुई, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ए को। ए ने भी तो वो आर्टिकल खरीदा होगा किसी से, उसको भी कोई ना कोई कॉस्ट प्राइस बड़ी होगी, वो हमें गिवन नहीं है तो वो हम इस केस में मान लेंगे 100। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए की कॉस्ट प्राइस, जहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपको गिवन नहीं है तो आपने छट से उसको 100 मान लेना है, उससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। सपोज ए ने जिससे खरीदा था वो, उसका जिक्र क्वेश्चन में नहीं है, हमने लेट कर लिया कितने का खरीदा था उसने, 100 रुपीज़ का। अब देखो क्या है, अब ए ने उस बी को आर्टिकल बेचा है एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। तो इसका मतलब जो बी को आर्टिकल मिला वो 100 रुपये का तो नहीं मिला होगा, क्योंकि ए ने उसको 10% प्रॉफिट पे बेचा है। तो जो बी को कॉस्ट प्राइस पड़ेगी दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ बी को कितने का पड़ा वो 100, ए की कॉस्ट प्राइस प्लस 10% प्रॉफिट भी लिया ए ने बी से, तो 10% कर दो 100 का, 10% ऑफ 100, परसेंट मीन्स डिवाइडेड बाय 100, और 10% 100 का ही करेंगे तो 10 ही आएगा ना। देखो ना 10% ऑफ 100 कैसे लिखते हैं, 10%, अगर किसी का परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज वाली वीडियो देख लेना, 10% ऑफ 100 तो क्या हो जाएगा, 10% की जगह आएगा डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 100 कैंसिल, वो 10 ही आने वाला है। ठीक है, 10 आएगा। तो जो कॉस्ट प्राइस बी को पड़ी ना, बी को वो कितने का पड़ा, 110 का पड़ा। ठीक है, 100 + 10। अब ये बात याद रखना, ए की कॉस्ट प्राइस यहाँ पे अलग है, ए को वो पड़ा था 100 का और बी को पड़ गया वो 110 का। अब बी क्या करता है, बी को वो पसंद नहीं आती है चीज़ तो वो ए को वापस बेच देता है, लेकिन लॉस पे, कितने लॉस पे, 10% लॉस पे। अब वो
वापस अगर बेचेगा उसको कितने का बेचेगा मुझे बताओ, उसको कितने का पड़ा है, बी को कितने का पड़ा है, क्योंकि बी ने बेचा है ना, बी को देखना है, बी की कॉस्ट प्राइस है 110, तो 10% लॉस पे बेचा है। तो अब ए को जब वो वापस मिलेगी आइटम, तो आर्टिकल वो कितने का मिलेगा, 110 माइनस 10% लॉस भी, क्योंकि बी ने लॉस पे बेचा ना, 10% लॉस पे, तो 10% कर दो। 10% करना किसका है, 10 डिवाइड बाई 100, किसका 10% करना है, क्योंकि ये बी बेच रहा है ना, बी की कॉस्ट प्राइस का, बी की कॉस्ट प्राइस कितनी है 110, तो यहाँ से ये 2 0 हो जाएंगे कैंसिल, तो ये 11 ही आएगा। 110 माइनस 11 इज इक्वल टू 99, दैट मीन्स बी ने जो वापस ए को बेचा ना वो 99 रुपीज़ का बेचा है। अब पूरी ट्रांजेक्शन ये समझ गए ना, ए ने कोई आर्टिकल लिया 100 रुपये का, उसने बी को बेच दिया 110 का, बी को वो बाद में पसंद नहीं आया, बी ने वापस उसको बेच दिया 99 रुपीज़ का। अब इस पूरी ट्रांजैक्शन में आपको बताना है कि किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, कितना हुआ। पहले हम ए को देख लेते हैं। ए ने पहले लिया 100 का और 110 का इसको बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हो गया ए को, 10 रुपये का। कितना प्रॉफिट हो गया, 10 रुपये का। फिर बी ने क्या किया, बी ने वापस उसको 99 का बेच दिया। अब इसने लिया था 100 का, अब इससे ले रहा है 99 का, तो 1 रुपये का इसको और प्रॉफिट हो गया। तो ए को जो प्रॉफिट हुआ है वो रुपीज़ में अगर मैं बात करूँ तो 11 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, और अगर परसेंटेज में बात करूँ, परसेंटेज प्रॉफिट, तो वो 11% ही आएगा, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस कितनी मानी हुई है, 100 है ना, 100 मानी है ना, तो 100 का अगर 100 में से उसको 11 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो परसेंटेज भी 11 ही आएगी, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो, क्योंकि यहाँ गिवन नहीं थी तो हमने 100 मान ली थी, इसलिए 100 ईजी होता है। और अगर मैं बी की बात करूँ, बी को क्या हुआ, बी को ऑब्वियस सी बात है लॉस हुआ है। बी ने पहले वो चीज़ खरीदी कितने की, 110 की, और फिर वापस बेच दी 99 की, तो 11 रुपये का इसको लॉस हो रहा है। इसको कितना लॉस हो रहा है, 11 रुपीज़ का। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करूँ, इसके परसेंटेज लॉस की, वो 11% नहीं आएगी, याद रखना, वो भी ऑप्शन में शायद आपको दिया हो, ठीक है, क्योंकि इसकी कॉस्ट प्राइस 100 नहीं है, इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, इसकी कॉस्ट प्राइस 110 है, तो इसका जो लॉस परसेंटेज में आएगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 110 इंटू 100, इसको इतना नुकसान हुआ है परसेंटेज में, ठीक है, ये हो जाएगा 11 कैंसिल, 10% का इसको नुकसान हुआ है परसेंटेज में, 11 रुपीज़ का और परसेंटेज में 10 का, और इसको रुपीज़ में 11 का और परसेंटेज में भी 11 का। कैसे, क्योंकि इसकी कॉस्ट प्राइस 100 थी ना, तो देखो प्रॉफिट आ गया इसका 11 का, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ए की कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 इंटू 100 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ये क्वेश्चन 2 स्टेप का था, मैं आपको पूरा उसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ये क्या कहना चाह रहा है। अब ऑप्शन देखो, ए नाइदर लॉसेज नॉर गेन्स, तो ये तो है नहीं है, ए को तो फायदा हुआ है, कितना फायदा हुआ है, रुपीज़ में अगर पूछा तो 11 का, और परसेंटेज में पूछा तो 11% का। ए मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 11%, यही आपका आंसर है। आगे क्या, ए मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, नहीं, बी लॉसेज 20% नहीं, बी को कितना लॉस हुआ है, अगर रुपीज़ में बात करूँ तो 11 रुपये का, और परसेंटेज में बात करूँ तो 10% का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ठीक है, ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन डिफरेंट है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन डिफरेंट है। यहाँ पे ए सोल्ड अ कार टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, ए ने बी को एक कार बेची एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, बी इनकर्ड लॉस ऑफ 15% वाइल सेलिंग इट टू सी, फिर बी ने उसको आगे बेच दिया सी को, बट लॉस पे, कितने लॉस पे, 15% लॉस पे। ए स्पेंड RS 50,000 फॉर दिस कार, ए ने ये कार कितने की खरीदी थी स्टार्ट में, ये क्वेश्चन मैच करता है क्वेश्चन नंबर 6 से, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपको दी हुई है, तो कॉस्ट प्राइस आप 100 लेट नहीं कर सकते, ए को जो कॉस्ट प्राइस है वो 50,000 है। एट व्हाट प्राइस डिड सी बाई इट, तो सी ने कितने में खरीदा है वो आपको फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं ए से, ए की जो कॉस्ट प्राइस है वो आपको दी हुई है, कितनी है वो 50,000। फिर ए ने बी को बेचा एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, तो बी की जो कॉस्ट प्राइस, बी को ये कितने का पड़ा, बी को ये पड़ेगा, देखो ए की कॉस्ट प्राइस और प्लस उसने 25% उससे प्रॉफिट भी कमाया, 25% किसका, ए की कॉस्ट प्राइस का 50,000 का, दैट इज़, ठीक है, 2 0 हो गया आपकी कैंसर, ठीक है। 25 इसको कर दो मल्टीप्लाई आप 5,000 से, और इसमें ऐड कर दो, यू विल गेट 6200, क्या आ जाएगा आपका 50,000 प्लस 25 इंटू 500, 12,500, तो इनको ऐड कर दो, यू विल गेट 62,500। ये आ गई आपकी कॉस्ट प्राइस जो बी को पड़ी है, ठीक है। ए की कॉस्ट प्राइस थी 50,000। अब आगे बी क्या करता है, बी ने उसको आगे सी को बेच दिया एट ए लॉस ऑफ 15%, ठीक है। अब सी की कॉस्ट प्राइस, सी को ये कितने का पड़ा, सी को ये पड़ा जी जो कॉस्ट प्राइस है बी की, क्योंकि बी को लॉस हुआ है तो माइनस करना है 15% इसका, 15% बी को लॉस हुआ है ना, 62500, 2 0 आपके हो जाएंगे कैंसल, यू विल गेट 62500 माइनस 15 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 9375। अब इनको माइनस कर दो, यू विल गेट 53,000,
125, ठीक है। अब क्या पूछा क्या था, कॉस्ट प्राइस हमने निकाल दी। ए को पड़ा था ये 50, पूरी ट्रांजैक्शन को समझो। ए ने एक चीज आर्टिकल खरीदा 50, एक कार खरीदी 50,000 की, फिर बी को बेची 25% प्रॉफिट पे, तो बी को कितने की पड़ी वो 50,000 प्लस 25%, ये निकल गया। फिर बी ने आगे सी को बेच दी 15% लॉस पे, तो सी को कितने की पड़ेगी, जो बी को पड़ी है उसमें से 15% लॉस उसका माइनस कर देना है, ठीक है, लॉस उसी का कैलकुलेट करना है उसी पे। तो सी को पड़ी है इतने की, और यही तो पूछा था कि सी को वो कितने की पड़ी। सो 53125 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अ कार एंड ए जीप वर सोल्ड फॉर Rs 2,50,000 ईच। तो ये ईच वाला आ गया, ठीक है। उसने एक कार और एक जीप बेची और दोनों को सेम प्राइस में बेचा, ठीक है, 2.5 लाख में। द कार वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20% वाइल द जीप एट ए गेन ऑफ 20%। द एंटायर ट्रांजैक्शन रिजल्टेड इन, तो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया परसेंटेज वाला, ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज है, पहले लॉस हो रहा है 20 का, फिर क्या हो रहा है, गेन हो रहा है 20% का। अब उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है, इसमें आपको परसेंटेज में नहीं पूछा है कि पूरी ट्रांजैक्शन में कितनी लॉस हुआ या कितना गेन हुआ, अगर वो पूछा होता वो तो ईजी होता, लेकिन रुपीज़ में पूछा है तो कोई बात नहीं। अब इसका इस वैल्यू का यूज़ होगा, वहाँ पे इस वैल्यू का यूज़ नहीं हुआ था, हमने सीधा फॉर्मूला लगा के परसेंटेज में लॉस बता दिया था, ठीक है। अब देखो क्या करना है, पहले फॉर्मूला लगा दो, पहले लॉस हो रहा है ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। ए पहले लॉस हो रहा है तो माइनस में आएगा तो -20, फिर प्रॉफिट गेन हो रहा है तो प्लस में आएगा ये बी +20। तो यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, प्लस माइनस माइनस ही आने वाला है, 20 × 20 दोनों 20 हैं अपॉन 100। तो ये 20 कैंसिल, आपका आ जाएगा -400 अपॉन 100, 20 तो 2 0 कैंसिल, -4% का उसको लॉस होगा। लॉस क्यों, क्योंकि माइनस में आ रहा है। तो अगर परसेंटेज में होता तो हम यहीं से बताते थे कि 4% लॉस हुआ, लेकिन क्या बता रहा है वो, यहाँ पे नंबर्स में दिए हैं, ठीक है, रुपीज़ में दिए है। तो कितने की बेची थी उसको, बस इसका 4% करना है आपको, और कुछ नहीं करना है आपको। सेलिंग प्राइस दी हुई है 2.5 लाख, लेकिन 2.5 लाख की एक चीज़ बेची है, ये याद रखना। ये टोटल लॉस निकला है पूरी ट्रांजैक्शन पे 4%। यहाँ पे मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। अब एक कार बेची है 2.5 लाख की, एक जीप बेची है 2.5 लाख की, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। तो 5 लाख का आपको 4% करना है, 4% ऑफ 5 लाख, 4% मीन्स 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5 लाख, तो 2 0 आपके हो जाएंगे कैंसिल। 5,000 इंटू 4 इज 20,000, तो 20,000 का उसको लॉस हुआ है, ये भी याद रखना। हो सकता है गैन भी दिया ऑप्शन में, सो सी पार्ट इज योर आंसर। देखो 10,000 भी दिया हुआ है आंसर, अगर आपने 2.5 लाख का कर दिया 4% और आपको 10,000 ऑप्शन में भी मिल जाएगा, आप जड़ से मार्क कर लोगे, तो बड़े ध्यान से करना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, अ मैन परचेजेज 9 पेन्स इन Rs 16, ठीक है, एक बंदे ने क्या किया, 16 रुपये के 9 पेन लिए एंड सेल इट एट एन ऑफर ऑफ, और बेचे कैसे, 11 पेन उसने बेच दिए कितने के, 20 रुपये के। अब देखो कैसी कन्फ्यूजिंग सी स्टेटमेंट है, इसमें आपको प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जितना हुआ वो परसेंटेज में फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप जब आपको नंबर ऑफ थिंग्स दे देगा और उनका रेट दे देगा, कॉस्ट प्राइस भी दे देगा और सेलिंग प्राइस भी दे देगा, लेकिन एक चीज़ का नहीं देगा, ठीक है, एक से ज़्यादा चीज़ों का देगा, तो उस केस में आपने कुछ नहीं करना है, ऐसे लिख लेना है इनको। जो आर्टिकल्स हैं उनको यहाँ पे लिखना है। 9 आर्टिकल्स पहले उसने बेचे कितने के, 16 के। दूसरे केस में उसने कितने आर्टिकल बेचे, 11 आर्टिकल, कितने के, 20 के। इनको करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको करना है इसके साथ और इसको करना है इसके साथ। 20 × 9 ऐसे लिख लेना है, 20 × 9 और माइनस कर देना है 11 को 16 से। 11 की मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक पता है ना, 16 से करना है ना, तो 1 और 6 और दोनों डिजिट को ऐड करके बीच में लिख देते हैं। 6 + 1 कितना हो गया, 7, ठीक है। डिवाइडेड बाय में भी यही लिखना है 176, ये वाला, ठीक है, 176, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, अगर ये आंसर प्लस में आया तो प्रॉफिट होगा और अगर माइनस में आया तो लॉस होगा, ठीक है। 20 × 9 आपका हो गया 180, 180 - 176 अपॉन 176 × 100, तो ये प्लस में आ रहा है, देखो 180 - 176 4 आ जाएगा, 4 अपॉन 176 इंटू 100%। 4 को काट सकते हैं इसको, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी जाएगा इधर क्योंकि 17 था ना, यहाँ पे भी 16 हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16। अब ये इसको काट सकते हैं हम, 44 को 10 के साथ कितना हो जाए, किससे जाएगा ये, पहले 2 से काट दो, देखो 50, यहाँ जाएगा 22, फिर 2 से जा रहा है 11 और यहाँ जाएगा 25, सो 25/11% इज योर आंसर। 25/11%, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज इसका न्यूमिनेटर बड़ा है, तो इसको देखो यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करके दिया, मैंने बताया था ना कल की वीडियो में फ्रैक्शन वाली में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो कैसे करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं, क्या बताया था, डिवाइड कर देना आपने, ठीक है। देखो 11 2 ज़ा 22 होता है, 2 यहाँ पे आ जाएगा 11 और कितना बच गया, 11 2 ज़ा 22, 3 बच जाएगा, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 2 3/11%।
235 और ये प्रॉफिट हुआ है इसको, ठीक है। यहाँ पे सॉरी मैं ऑप्शन में देना भूल गया, प्रॉफिट, लॉस नहीं लगा देना। सो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, आर्टिकल्स को लिख देना है यहाँ पे और उनका जो रेट है उनको लिख देना है यहाँ पे, करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ और डिनोमिनेटर में यही लिखना है ये वाला, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 100, वही आपका आंसर होगा। अगर प्लस में आया तो उतना उतना परसेंट प्रॉफिट और अगर माइनस में आया तो उतना परसेंट लॉस। क्वेश्चन नंबर 10, अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट, तो ये आ गया डिसऑनेस्ट पर्सन वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन बनता है ये, डिसऑनेस्ट मर्चेंट क्लेम्स टू सेल आर्टिकल ऑन कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार है जो डिसऑनेस्ट है, ठीक है, बेईमान है, वो क्लेम करता है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ सामान, मतलब जितने का मुझे आया उतने का ही बेच रहा हूँ, 100 का आया तो 100 का ही बेच रहा हूँ, 100 रुपये किलो आया तो 100 रुपये किलो ही बेच रहा हूँ। बट वो चालाकी क्या कर रहा है, ही यूजेज वेट ऑफ 960 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। वो कमा कहाँ से रहा है, वो वेट में गड़बड़ कर रहा है, वो 1 kg की जगह 960 ग्राम यूज़ कर रहा है। अब बताओ उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है प्रॉफिट एंड लॉस में। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है देखो, वो क्या कर रहा है 1 kg में 1 kg की जगह वो क्या कर रहा है 960 ग्राम आपको दे रहा है ना। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दी नहीं हुई है, उसको पड़ा कितने का वो एक्चुअल में दिया नहीं है ना, तो हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 1 kg की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1 kg की कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं, जो भी वो सामान बेच रहा है 1 kg की कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है। और वो कितने की 1 kg की, 1 kg को अगर मैं ग्राम में लिखूँ तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया वेट और ये मैंने प्राइस लिखी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है अगर 1 kg की 100 ग्राम्स की, लेकिन वो 100 ग्राम दे ही नहीं रहा, 100 की जगह कितना दे रहा है 960 ग्राम्स दे रहा है। कितना ग्राम कम दे रहा है 40 ग्राम कम दे रहा है, ठीक है, 40 ग्राम कम दे रहा है ना। अब 40 ग्राम रुपीज़ में कितना कम हो जाएगा यहाँ पे 100 की जगह क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। 4 रुपीज़ का वो गड़बड़ी कर रहा है। कैसे कैसे निकाला मैंने, अगर 100 रुपये का 1000 ग्राम है तो 1 रुपये का कितना होगा, 1 रुपये का हो जाएगा 1000 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, तो 1 रुपये में 10 ग्राम, तो 40 ग्राम कितने में हो जाएगा 4 रुपये में। इसका मतलब 4 रुपये की वो गड़बड़ी कर रहा है। तो आपका अब निकाल सकते हो आप उसको तो प्रॉफिट ही हो रहा है ना, परसेंटेज प्रॉफिट उसका हो गया 4 रुपये का, किस पे, अब ये ध्यान रखना 100 पे नहीं कर देना, 96 पे, क्योंकि वो 100 ग्राम 1000 ग्राम तो दे ही नहीं ना रहा, तो कॉस्ट प्राइस 100 की लगाओगे, उसको कॉस्ट प्राइस कितने की बढ़ी 96 की, क्योंकि वो 960 ग्राम दे रहा है। सो 96 इंटू 100 यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, इसको काट दो आप, 4 के टेबल से करता है ये, 4 टू ज़ा 8, 1 कैरी, 4 4 सा 16, 24, 100 अपॉन 24। अब इसको काटोगे तो 100 अपॉन 24, तो ये 24 4 सा होता है 96, 24 4 सा 96 और ऊपर भी कितना बच जाएगा 4 ही बच जाएगा आई थिंक, 24 4 ज़ा 96, हाँ 4 बच जाएगा, ठीक है। अब इनको भी काट सकते हैं, देखो 4, ये 4 के टेबल से करता है, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 1/6% प्रॉफिट वो ले रहा है, ठीक है। 4 1/6, दैट इज बी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, फिर से डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का ये क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर सेल्स राइस ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है। एक शॉपकीपर है वो 10% प्रॉफिट पे राइस बेच रहा है, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि वो 10% उसने अपने प्रॉफिट रखा हुआ है। आगे वो वेट में भी गड़बड़ी कर रहा है, द वेट ही यूजेज इज 20% लेस देन द ओरिजिनल वेट। एक तो वो 10% प्रॉफिट भी ले रहा है कॉस्ट प्राइस पे, और दूसरा उसने वेट जो यूज़ कर रहा है वो भी 20% कम कर रहा है। व्हाट विल बी हिज टोटल प्रॉफिट, आपको इसका टोटल प्रॉफिट बताना है परसेंटेज में। तो अगर जो वेट कम कर रहा है वो परसेंटेज में दिया है, वो आपको परसेंटेज में दिया, तो आप एक डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, जो प्रॉफिट उसको होगा टोटल, जो टोटल प्रॉफिट उसका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट जो वो प्रॉफिट कमा रहा है माइनस प्लस परसेंटेज डिक्रीज इन वेट, जो उसने डिक्रीज़ किया है वेट में, जो कम वेट दे रहा है, और डिवाइडेड बाय आपने कर देना है 100 माइनस परसेंटेज डिक्रीज इन वेट। तो ये फार्मूला लगा देना है, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। लगा दो, प्रॉफिट कितना कमा रहा है वो 10% का, तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस और वेट कितने परसेंट डिक्रीज किया है 20%, अपॉन 100 माइनस और 100 से मल्टीप्लाई भी, क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं, ठीक है। डिक्रीज इन वेट कितना 20%, 20 इंटू 100, ये आपका आंसर आ जाएगा। 10 + 20 30 अपॉन ये 80 आ गया इंटू 100, ये 1 0 कैंसिल, 10 इंटू 30 करेंगे तो 300, 300 अपॉन 8 दैट इज़ 150 अपॉन 4 दैट इज़ 75 अपॉन 2,
तो इसको डिवाइड करोगे तो 37.5% इज योर आंसर, 37.5। ठीक है, अगर परसेंटेज में वो वेट कम कर रहा है तो आपने ये फॉर्मूला सीधे लगा देना। ठीक है, अब इसकी यहाँ पे प्रॉफिट 10%, 15%, 20% कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो यहाँ पे लिखना है आपने, और डिक्रीज इन वेट यहाँ पे और यहाँ पे। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 12, राम सेल्स पेपर प्लान्स एट ए रेट ऑफ 20 प्लान्स फॉर RS1। ठीक है, ये वही क्वेश्चन आ गया कि काफ़ी सारी चीज़ों का जब रेट दिया होता है एक की बजाय, 20 प्लान्स वो 1 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, इफ़ ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, उसको प्रॉफिट मिल रहा है 20% का। हाउ मैनी प्लान्स डिड ही बाय इन 1 रुपी, 1 रुपये में उसने कितने प्लान खरीदे होंगे, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो पहले तो 20 प्लान्स की जगह हम एक प्लान का निकालेंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया ना ये, तो सेलिंग प्राइस अगर मैं एक प्लान की निकालूँ ऑफ 1 प्लान पेपर प्लान, ये 20 प्लान की 1 रुपये कॉस्ट है, तो एक प्लान की कितनी हो जाएगी, 1/20 होगी, नहीं होगी, तो आपको सेलिंग प्राइस मिल गई। और प्रॉफिट भी देखो आपको दिया है, प्रॉफिट दिया है 20%। अब आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो उस फॉर्मूले से, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट गिवन है तो वो फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला है, अब मैं डायरेक्ट लगाऊंगा SP है 1/20 इज इक्वल टू CP हमें फाइंड करना है, इंटू क्या होता है 100 प्लस P है 20, तो 100 प्लस P हो जाएगा 120/100। यहाँ से CP फाइंड करनी है हमें, 0 0 कैंसिल, ये 2 के टेबल से काट सकते हैं, 5 2 10, 6 2 12, 5 डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, सो CP विल बी इक्वल टू 120 इंटू 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 5 को काट सकते हैं 20 से, 5 4 20, 6 4 24। सो जो कॉस्ट प्राइस उस दुकानदार को पड़ रही है एक जहाज़ की, वो 1/24 रुपीज़ पड़ रही है एक जहाज़ की। एक जहाज़ की हमने क्या निकाला, एक जहाज़ की कॉस्ट प्राइस निकाली है 1/24। अब उसने पूछा कि 1 रुपये में वो कितने जहाज़ खरीदेगा, तो इसका आपको रेसिप्रोकल कर देना, 1 रुपये में कितने खरीदेगा, 24 जहाज़ खरीदेगा। समझ रहे हो ना बात को, अगर एक प्लान की कॉस्ट 1/24 है तो 1 रुपये में कितने खरीदेगा, 24। ठीक है, 24 प्लान्स। क्वेश्चन नंबर 13, अ मैन्युफैक्चरर मार्क्ड एन आर्टिकल एट RS50। मार्क्ड मतलब वो जो आर्टिकल्स पे मार्क्ड प्राइस नहीं होता है, ठीक है, लिखा होता है ना प्राइस, एक वो भी प्राइस होता है मार्क्ड प्राइस। अभी तक हमने पढ़ा सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे बेचा जाए, कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे लिया जाए, और अब एक और प्राइस आ गया मार्क्ड प्राइस, जो आर्टिकल्स पे लिखा होता है, क्योंकि जिस क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट का कंसेप्ट आएगा ना, वहाँ मार्क्ड प्राइस भी आएगा। ठीक है, डिस्काउंट भी आपके सिलेबस में है। अब ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है, इसको करना कैसे है, बिल्कुल सिंपल है। ये एक मैन्युफैक्चरर के पास एक आर्टिकल है जिसपे जो प्राइस लिखा है, मार्क्ड प्राइस है ये, वो 50 है, एंड सोल्ड इट आफ्टर लोइंग 20% डिस्काउंट, और उसको वो बेचता है 20% कम करके। अब बस मार्क्ड प्राइस का काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। देखो क्या गिवन दिया है, मार्क्ड प्राइस उस आर्टिकल है 50, और जब वो बेचता है तो 20% कम करके बेचता है, तो बेचने का प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट को यूज़ करके आपने जस्ट सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेना है, बस। उसके बाद डिस्काउंट वाला कंसेप्ट खत्म, उसके बाद डिस्काउंट का कोई काम नहीं है। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 50, और कुछ डिस्काउंट भी कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है मतलब पैसे कम कर रहा है, वो माइनस हो जाएंगे। कितना डिस्काउंट कर रहा है, 20%। 20% मीन्स 20 डिवाइड बाई 100, और 20% किसका, इसी का मार्क्ड प्राइस का 20%। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे होता है, ये याद रख लेना। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस जब कैलकुलेट करते हैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे, और डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे होता है, 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये 2 0 कैंसिल, 5 2 10 हो जाएगा, 50 माइनस 10 इज 40। तो सेलिंग प्राइस, एक आर्टिकल है उस बंदे के पास, वो बेचता है, उसका मार्क्ड प्राइस 50 है, बट बेचता कितने का है, वो 40 का। अब आगे क्या पूछ रहा है, इफ इट्स प्रॉफिट इज 25%, देखो प्रॉफिट भी दिया आपको 25%, प्रॉफिट भी दिया आपको, सेलिंग प्राइस आपने फाइंड कर लिया। फाइंड क्या करना है, देन कॉस्ट प्राइस, तो फॉर्मूला लगाओगे आप सीधा। क्या फॉर्मूला था, सेलिंग प्राइस 40 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, इनटू प्रॉफिट हो रहा था प्लस, लॉस हो रहा था माइनस। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 25% का, तो 100 प्लस 25, 125/100। कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन, 25 के टेबल से करते हैं, 25 4 25 5 अब 4 डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यू विल गेट CP एज 40 इंटू 4/5। 5 को काट सकते हैं 40 से, 5 8 जा होता है 40, 8 इंटू 4 आपका हो जाएगा 32 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो 32, उसको 32 रुपीज़ का वो पड़ा है। ठीक है, तो ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन, ये भी आपके सिलेबस में। डिस्काउंट वाले में क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, मार्क्ड प्राइस दिया होगा और डिस्काउंट दिया होगा, डिस्काउंट काट के आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 64% ऑफ द मार्क्ड प्राइस। फिर से मार्क्ड प्राइस डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आएगा आपका, कि वो कह रहा है कि एक आर्टिकल है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 64% है उसके मार्क्ड प्राइस के। लेट कर लेते हैं मार्क्ड प्राइस को, कुछ मार्क्ड प्राइस को आप 100 लेट कर लो सीधा सीधा, या एक्स लेट कर लो, छोड़ो 100 छोड़ो, एक्स लेट कर लो। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस इसी एक्स का 64%, 64/100 इंटू एक्स।
तो ये कॉस्ट प्राइस भी मिल गई आपको। अब आगे क्या कह रहा है, द गेन परसेंटेज आफ्टर अलोइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क्ड प्राइस इज, तो आपको फाइंड करना है प्रॉफिट की परसेंटेज, लेकिन 12% डिस्काउंट देने के बाद। तो मार्क्ड प्राइस है एक्स, मार्क्ड प्राइस पे लगता है डिस्काउंट, पहले बताया था मैंने, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी आपकी मार्क्ड प्राइस है एक्स, उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर देना है। डिस्काउंट कितना दे रहा है 12% का, 12/100 इंटू एक्स, बस आपका क्वेश्चन हो गया। सेलिंग प्राइस मिल गई आपको, कॉस्ट प्राइस भी मिल गई, अब क्या फाइंड करना है, गैन परसेंटेज। तो परसेंटेज गैन क्या होता है मुझे बताओ, परसेंटेज गैन, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है मुझे बताओ। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, इसको देखो 12 डिवाइड हो रहा है इधर, 100 डिवाइड हो रहा है इधर, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100x, 100x में से 12x माइनस कर दो, कितना बचेगा 88x अपॉन 100, तो ये आपकी सेलिंग प्राइस आएगी। तो क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज के दो फॉर्मूले बताए थे, एक प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे डायरेक्ट हमें दिया नहीं है, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट आ जाएगा सेलिंग प्राइस दैट इज 88x अपॉन 100 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 64 अपॉन 100 इंटू एक्स, और डिवाइडेड बाय में क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस। फॉर्मूले जो बताए थे स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था आपको कि प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, ये देखो प्रॉफिट परसेंटेज, एक तो ये फॉर्मूला बताया था, बट यहाँ पे ये यूज़ नहीं हो रहा बिकॉज प्रॉफिट हमें डायरेक्टली नहीं दिया, हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पता है, तो हम ये वाला लगा रहे हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। अपॉन आएगा कॉस्ट प्राइस कितनी है 64 अपॉन 100 इंटू एक्स, और साथ में ये इंटू 100, ठीक है। अब देखो ये 100 है कॉमन यहाँ पे, इसको अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये नीचे वाले 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा ये पूरा, तो क्या आ गया आपका 88x में से 64x आप माइनस कर दो, 88x माइनस 64, 88 माइनस 64 4 2 24x बच जाएगा आपके पास। सो 24x और नीचे आपके पास है 64x इंटू 100, एक्स और एक्स आपका हो गया कैंसिल। अब इसको आप सिंप्लीफाई करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 37.5%, दैट इज ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15, अजय incurred loss of 20% by selling an article for Rs 2880 to get a profit of 20%, at what price should he sell the article। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे किया था वैसे ही करना है। देखो आपको क्या दिया है, उसको लॉस हुआ 20% पे, 20% का, अगर वो बेचता है उसको कितने का 2880 का, दैट इज सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया है। तो पहले आप इन दोनों को यूज़ करके क्या फाइंड कर लोगे, कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लोगे। कॉस्ट प्राइस जैसे ही मिल जाएगी, अब आगे क्या कह रहा है कि अगर उसको इस पर प्रॉफिट लेना है, यहाँ पे लॉस हुआ था 20% का, तो कितने का बेचना चाहिए, दैट इज सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करनी है, और कॉस्ट प्राइस आपको पता चल गई है, और यहाँ पे प्रॉफिट भी गिवन है। फिर से वही फॉर्मूला लगा के आप फाइंड कर लो। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं ना, मैंने ट्राई किया कि उन सबको मैं एक ही वीडियो में कवर कर लूँ। तो आप और भी क्वेश्चन चाहे प्रैक्टिस कर सकते हो, बट मुझे लगता है अगर ये वीडियो आपने अच्छे से देख ली तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आराम से एग्जाम में आप निकाल लोगे उसको, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आपको ज़रूरी ज्वाइन करना है। थैंक यू।